सर, मेरा जी नाम जी जी बोले। जयप्रकाश है। मैं बीएसपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ, नेशनल कोऑर्डिनेटर। जी जी तो मैं आया था यहाँ पे नमस्कार लामा साहब के पास में, तो उन्होंने बताया कि जी भाई हमने तो काफ़ी प्रयास किया था। हमारे वकील हैं जो है एडवोकेट जी अशोक जी, उन्होंने भी प्रयास किया था, लेकिन जो है इनकी तरफ से कोई जी ऐसी जो है वो नहीं किया गया। तो मैंने चलो ठीक है, लो मैं भी वकील साहब से जो है तो सर, जी तो ये निकल जाए तो अच्छा मैसेज जाएगा इसमें जो है, तो जिससे कि मिल करके फिर काम आगे बढ़ सके ये। जी जी। जी सर। हमसे सर जी आपका क्या सवाल है? मैं सवाल सवाल क्या, मेरी तो रिक्वेस्ट है कि उनको विनयचार्य बनते जी को बाहर निकालने में हमारे इस पक्ष से भी प्रयास किया जाए कि भाई हम सहमत हैं कि उनको बाहर निकाला जाए। इन्होंने जो अभी लामा जी हैं, आकाश लामा जी, जी इन्होंने दो शब्द भी कहे कि आप ही मेरे इकलौते वकील हैं, और के बोझ भी कर दी है। जी एक बात 100% सही है। मैं प्रारंभ से, जब इस आंदोलन का आगाज हुआ था, जी मैं तब से इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ। जी ये हमारे गुरु हैं, हमारे फादर भी हैं, के बोध साहब, मैं उनको पिता के समान इज्जत करता हूँ। जी तो क्या हुआ, मैं आया और मैंने अपना बात रखा, मंच से मुझे बोलने के जो अवसर मिले, मैंने दो शब्द रख दिए, उसी का मैं अभी तक पालन कर रहा हूँ। जी आचार्य जी के द्वारा जो भी कृत्य हुआ, जो भी काम हुए, जी उनको फेसबुक से भी मैंने देखा, सोशल मीडिया से भी मुझे जानकारी हुई, लेकिन सबसे पहले जानकारी हमको लामा जी से हुई। जी और इन्होंने मुझसे विनम्रता पूर्वक कहा कि किसी भी हालत में उनको बचाने का काम कीजिए। जी मैंने अपनी ताकत लगा दिया, जी लेकिन क्राइम कुछ इस तरह से थे, एफआईआर में लिखे गए बात इस तरह से थे कि उनको जेल जाना तय था। जी और ये सारा कारनामा पुलिस ने किया है। मैं अपने स्तर से प्रयास कर रहा था। 14 तारीख की मुझे डेट याद आती है कि हमारे पास 15 भिक्षु और उपासक मिले थे। सारे घबराए हुए थे। मैंने अपने सीट पर सारे लोगों को बैठाया, पानी पिलाया, चाय वाय जो भी होता, और मैं अपने स्तर से काम करना शुरू कर दिया। जी उसके बाद में 14 तारीख को उनकी रिमांड हो जाती है, कस्टडी हो जाती है, जेल भेजे जाते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि 15 तारीख को आपकी एफआईआर निकाल दी जाएगी, और जेल से पावर, एक सिस्टम है, पेपर है जिसको वकालतनामा कहते हैं, और जेल पर जो व्यक्ति जेल जाते हैं उनके जेल पर भेजा जाता है, जहां उनके हस्ताक्षर को जेल के पदाधिकारी द्वारा अभी प्रमाणित किया जाता है। जी आ गया यहाँ जेल पर जाने के लिए मैंने ऑनलाइन भी करवा दिया 3 लोगों का। जी लेकिन उनका जो पैरवी करने वाले लोग हैं, जी उनके जो पैरवीकार हैं, वो शायद हमको नहीं जानते। जी उनके मन में कई ऐसे सवाल थे जो हमारे मन को जो है प्रभावित कर रहा था। जी उनको ऐसे सवाल और ऐसी बातें हमारे सामने नहीं रखनी चाहिए थी। जी जो जरूरी नहीं है उसको क्यों रख रहे हैं। जी इसके अलावा जो है बहुत सारे बताएं कि हमको उन्होंने कहा, हमको सब सुनते रहे। तकलीफ हमको बढ़ गई जब अपने ही लोगों को उन्होंने आलोचना शुरू कर दिया, जी आरोप लगाना शुरू कर दिया। जी मैं चुपचाप सुनता रहा और अंतिम निर्णय यही लिया 16 तारीख को। जी 15 को मैंने एफआईआर निकाल दिया, पावर भेज दिया। 16 को करीब 10 बजे के आसपास में पावर आ भी गया। 17 को बेल फाइल हमको करना था। जी उसके बाद उनसे जो बात हुई, उनसे जो संवाद हुआ हमारी, उससे मैं बहुत प्रभावित हो गया, बहुत दुखी हो गया। जी कैसे कैसे लोग बोलते हैं। अंतोगत्वा मैंने उनको फाइल दे दिया जी कि भंते जी आप ये फाइल ले लीजिए, शायद आपको बड़े वकील की जरूरत है। पहला दिन भी उन्होंने हमारे लिए 2 शब्द बोले थे, फिर भी मैं चुप हो गया था। दूसरा दिन भी उन्होंने बोला, फिर भी मैं चुप हो गया। लेकिन जब अपने ही लोगों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, आप झूठी बातें करते हैं, तो मुझे तकलीफ होने लगा।
जी, ये तो बहुत ज़्यादा हमारे हमको जो है मानसिक रूप से तो प्रभावित करते हैं। जी। हुँ। अंतोगत्वा मेरे पास 3 फाइल था, 3 एफआईआर था, जिसमें 2 विनाचार्य जी का था और एक और कोई है राहुल करके, के राहुल या कुछ है। हाँ, हाँ, बनते 3 के करार। फाइल मैं तैयार करके ऑलरेडी रखा था अपने पास में, बातें हो रही थी, इसी में उन लोगों ने जोर से बोला, आज क्यों फाइल नहीं हुआ? मैंने हुँ, कहा आज ही पावर आया है, कल होगा ना। हुँ, इस बात को हमने देखा कि कुछ ज़्यादा खींच रहे हैं और ज़्यादा बोल रहे हैं। जी, संक्षेप में मैं बता दूं, उन्होंने मुझे ये कहा कि आकाश लामा जो है पुलिस से मिल गया है, हुँ, डीपीएमसी से मिल गया है और वो जो है उसका मेंबर बन गया है हुँ, और आंदोलन को उन्होंने समाप्त कर दिया है। जी, बिना शर्त के आंदोलन को समाप्त कर दिया और बीपीएमसी और पुलिस से मिल गया है और मैं 14 तारीख को जितने लोग आए थे उसमें से ढेर सारे लोग अरेस्ट हो गए। जी, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि एक भिक्षु इतना झूठ कैसे बोल सकता है, जी, जो बिल्कुल झूठ मुझे लगा, सफेद झूठ लगा मुझे। जी, अंतोगत्वा मैं और नहीं ज्यादा बोलूंगा। उनको फाइल मैंने कहा, भंते जी ऐसा है कि आपको बड़े वकील की जरूरत है हुँ, और आपके पास में वकीलों का लिस्ट है। जी, वो हमको दिखाते भी थे कि ये वकील के पास हमको भेजा जा रहा था, ये वकील के पास में हमको भेजा जा रहा था। मैं फिर भी आपके पास आया। ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने मेरे ऊपर एहसान कर दिया। जी, अंतोगत में मैंने एक ही शब्द बोला, बनते जी एक फाइल ले लीजिए, और उन्होंने फाइल ले लिया। जी, एक होता है कि नहीं, भंते जी कहते हैं हमको कि वकील साहब हम लोग थोड़ा परेशान हैं, जाने हुँ, अनजाने 2 शब्द निकल गए हमारे मुंह से, हुँ, मैं इसके वापस लेता हूँ, लेकिन ये काम आप देखिए। ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा। जी, मुझे उनके व्यवहार से, स्वभाव से और संकेत से पता चला कि वो पहले से किसी वकील को तैयार किए हुए हैं या जी, किसी वकील के संपर्क में है। जी, मैं भी तो कई सालों से, कई वर्षों से यहाँ काम कर रहा हूँ। जी, अंतोगत वो चले गए हमारे पास, तो उसके बाद मुझे जानकारी नहीं है कि कौन काम कर रहा है, काम कितना तक पहुँचा है। जी, आसपास के लोगों के द्वारा छोटी छोटी बातें हमको जानकारी मिलती है, लेकिन मैं उस पर पूरा भरोसा नहीं करता। जी, जबकि आकाश लामा जी शायद मेरी आवाज को सुन रहे हैं, कई जी, मर्तबा बोले हैं हमको कि जी, अशोक जी थोड़ा अपने स्तर से नजर रखिएगा, थोड़ा देखिएगा और कुछ हो सकता है तो कीजिएगा। अभी भी जी, मैं यही कहता रहा कि भंते जी के जब मेरे पास से फाइल चला जाता है तो मैं उस केस के बारे में सोचना बंद कर देता हूँ, जी, सही क्योंकि भी सोचकर करेंगे क्या हम। जी, फाइल आप ले गए, वकील कोई और ढूंढ लिए, अपने स्तर से आप काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? जी, मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? सही बात। जबकि उन्होंने मुझे मेरा नंबर व्हाट्सएप पे डाल दिया। मैं कॉल गिना तो नहीं, पर एक अनुमान मैं कह सकता हूं कि 15-20 लोगों ने मुझे अभी कल तक बात किया जी, कि वर्धन साहब विनाचार्य जी के केस का क्या हुआ, कब जी, तक निकलेंगे। जी, मैंने विनम्रता से इतना ही कहा कि मैं इस केस को अब नहीं देखता जी, या मैं नहीं देखता हूँ, कोई और देखते हैं जो इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। जी, मैं एकदम निष्पक्ष आदमी हूँ, मैं परफेक्ट बोलता हूँ, परफेक्ट रहता हूँ। जी, और मैंने भंते जी को बातचीत के क्रम में यही कहा था, भंते जी आप लोगों को इस तरह से बात नहीं करना चाहिए, जी, इससे संगठन और धर्म को बदनामी होती है ना। जी, आप मन की बात या घर की बात घर में रखो ना। जी, जब मेरे जैसे अधिवक्ता के सामने आप इस तरह से बात कर रहे हैं तो और लोगों के सामने क्या कह रहे होंगे आप? जी, उसमें से कुछ भिक्षु ऐसे थे, भिक्षु जो 15 तारीख को 14 तारीख को हमारे पास आए थे, 16 तारीख के पैंट शर्ट में आए हुए।
मैं दंग रह गया। जी। घंटा 48 घंटा में ये परिवर्तन इतना कैसे हो गया? एक भिक्षु जो चिवर पहनता है वो पैंट शर्ट में आया है। मुझे बात खत्म नहीं हो रही और ये बात करता है इस तरीके से। मैंने भंते जी से एक बार ये भी बोला था, मैंने भंते जी से बोला है ये सब बात कि भंते जी मीनाचार्य जी का उम्र क्या है, किस उम्र के हैं वो। तो ये तमाम बातें, कोई हमको कहता है कि महाराष्ट्र से, कोई कहता है मध्य प्रदेश से, कोई उत्तर प्रदेश, कोई दिल्ली, कोई बरेली, कोई इलाहाबाद, कोई लखनऊ। सबसे हम यही बोलते हैं कि मैं केस नहीं देखता। कोई नहीं सर। और मैं जी सर। जी इससे ज्यादा मैं कुछ भी अभी बोल नहीं सकता। क्या ठीक है सर, मतलब है? मैं जो है मैं आपसे मिलूंगा जल्दी, कभी थोड़ा समय हमें भी दीजिए आप कभी, तो मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ चैम्बर पे आकर के आपके। हाँ 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 हाँ, स्वागत है तो मैं आपका। नंबर ले लेता हूँ लामा साहब से। और आपकी टोन तो उत्तर प्रदेश की लग रही है सर। आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हाँ हाँ, मैं बहनजी गांव के पास का ही हूँ, ग्रेटर नोएडा का हूँ मैं। मैं आपका टोन से समझ गया कि आप उत्तर प्रदेश के टोन। जी 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 सर। आपकी आवाज की जो शैली है। जी सर जी सर। तो मैं जो सर आपका नंबर ले लेता हूँ वकील साहब, लामा साहब जी से, जी, और मैं जो है आपसे मिलता हूँ किसी बार, ठीक है सर? फिर बैठ के बात करते हैं इस विषय पे सर। बिल्कुल स्वागत है, स्वागत ठीक है। सर, ठीक सर। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, नमो।